गायत्री अपने घर के किचन में खाना बना रही थी कि तभी रघु नाम का एक लड़का किचन के बाहर गायत्री को अच्छे से घूर रहा था। वह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए जैसे ही किचन में एंटर करता है तो पीछे से गायत्री को कस कर पकड़ लेता है। गायत्री अपनी ही दुनिया में मगन थी, लेकिन अचानक यूं होता देख वह तुरंत हड़बड़ाने लगती है। वह उससे अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है कि तभी रघु हल्की वॉइस में, शांत हो जाओ गायत्री, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और अभी से तुम इन सब की आदत डाल लो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें मेरी ही पत्नी बनना है। गायत्री ये सुनते ही अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वह तुरंत रघु से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। वह गुस्से भरी आवाज में, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये सुनते ही रघु गुस्से भरी आवाज में गायत्री के हाथ पर अपनी पकड़ बनाते हुए, तुम जितना जल्दी वहम से बाहर निकलोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। ये कहते रघु गायत्री को छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी गायत्री रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। गायत्री अपने मन में, नहीं, मैं इस घटिया इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। गायत्री को रोता देख तभी उसकी छोटी बहन किचन में आती है, जिसका नाम साक्षी था। साक्षी अपनी बहन को रोता देख, दी, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हो? हालांकि गायत्री साक्षी को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन साक्षी को अपने घर के हालातों के बारे में अच्छे से मालूम था। वह जानती थी कि रघु की वजह से ही जरूर दीदी रोती होगी। वह अपनी बहन को चुप कराते हुए, प्लीज आप चुप हो जाएं। तभी गायत्री रोते हुए, क्या ही फायदा है जिंदगी जीने का, माँ बाप तो खुद इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हम दोनों को मामी के पास छोड़कर चले गए हैं। तू जानती है ना हमारी मामी कितना हमें तंग करती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह मेरी शादी रघु के साथ करवाने वाली है। ये सुनते ही साक्षी, ये क्या कह रही हो दीदी? तभी गायत्री, हाँ, मैं तुझे सही कह रही हूँ। कल रात को मुझे मामी के कमरे से रघु की कुछ बोलने की आवाजें आ रही थी। वह मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि चुप करके उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती हूँ, और जब मैंने सुना तो उसे सुनकर मैं पूरा दंग रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मामी मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। तभी साक्षी, लेकिन दी हुआ क्या है, आखिर क्या कहा मामी ने? तभी गायत्री अपनी आंखें बंद करते हुए, मामी रघु को कह रही थी कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि इसके बदले तो मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है। और अगर रघु तुम ना भी शादी करते तो गायत्री से, तो मैं गायत्री की शादी ऐसे ही किसी लड़के के साथ करवाने वाली थी जिससे मुझे फायदा होगा। बचपन से लेकर आज तक उन दोनों के खर्चे चलाए हैं मैंने, कम से कम अब तो वसूली करूंगी। गायत्री ये सब सुनते ही फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ साक्षी ये सारी बातें सुनकर बेहद हैरान रह चुकी थी। उसे भी इन सब की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह जानती थी कि उसकी मामी कठोर है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि उसकी मामी गायत्री का सौदा भी लगा सकती है। गायत्री और साक्षी दोनों की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करे। तभी उनकी मामी, जिसका नाम शालिनी था, वह गायत्री और साक्षी को देखते हुए, क्यों यहाँ पर रोना धोना लगा कर रखा है, तुम दोनों को हुआ क्या है? तभी साक्षी गुस्से भरी आवाज में, आपने दीदी की शादी उस रघु से करवाने का कैसे सोचा? आपको पता है ना कि वह रघु एक नंबर का नशेड़िया और गुंडा लड़का है, वह दीदी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये सुनते ही शालिनी, तो मुझे सिखाएगी क्या सही है क्या गलत है? गायत्री को चुपचाप रघु से ही शादी करनी पड़ेगी, और इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। और रघु बहुत ही अच्छा लड़का है, एक बार शादी हो जाएगी तो देखना, तेरी बहन को वो पलकों पर रखेगा। यह कहते ही शालिनी वहां से जा चुकी थी। तभी साक्षी गुस्से भरी आवाज में, अगर इतना ही वह अच्छा है तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती? दूसरा दिन सुबह उठकर जैसे गायत्री रोज की तरह घर का काम करने लगती है कि तभी शालिनी जी गायत्री को देखते हुए, गायत्री जल्दी से सारे काम खत्म कर दे, तुझे सरपंच की हवेली में भी काम करने के लिए जाना है। ये सुनते ही गायत्री, बस हाँ मामी, मैं बस काम करके जाने ही वाली हूँ। गायत्री सरपंच की हवेली में खाना बनाने का काम करती थी, और जो भी कमाई मिलती थी वह शालन जी अपने पास रख ले लेती थी। दूर बैठी साक्षी ये सब देख रही थी। वह अपने मन में, हे भगवान जी कुछ करिए, मैं अपनी बहन को इतना तड़पते हुए नहीं देख सकती, कभी तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करिए। घर का काम खत्म करने के बाद गायत्री हवेली के लिए निकल जाती है। आज हवेली को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। गायत्री यह देखते हुए एक नौकरानी से बात करती है। तभी वो नौकरानी, तुझे नहीं पता, आज तो विदेश से सरपंच जी के बड़े बेटे आने वाले हैं, उनकी आने की खुशी में पूरी हवेली को अच्छे से सजाया जा रहा है। अब मैं चलती हूँ, मुझे भी जल्द से जल्द सारे काम खत्म करने होंगे, अगर साहब ने देख लिया
तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। यह कहते नौकरानी वहां से चली जाती है। रोज की तरह ही गायत्री भी अपने काम में लग चुकी थी। करीब 2 घंटे के बाद सरपंच जी के बड़े बेटे, जिनका नाम रणवीर सिंह था, वह हवेली में दाखिल हो चुके थे। सभी लोगों उन्हें देखने के लिए वहां पर जा चुके थे, लेकिन गायत्री चुपचाप किचन में अपना काम कर रही थी। दूसरी तरफ इतने सालों के बाद अपने पिता से मिलने के बाद रणवीर आज बहुत ही खुश था। वह पूरी हवेली को अच्छे से देख रहा था। तभी अचानक उसे थोड़ी भूख लगने लगती है। वह जैसे ही किचन में गया तो वह गलती से गायत्री से टकरा जाता है। गायत्री जैसे ही गिरने वाली थी कि रणबीर ने उसकी कमर पर अपनी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रणबीर बस गायत्री के चेहरे की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ गायत्री अपनी आंखें बंद किए हुए डरी हुई सहमी हुई थी। उसे लग रहा था कि वह अभी जमीन पर गिर चुकी है, लेकिन तभी कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। जैसे उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने रणवीर को देखा, जो उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। कुछ देर के लिए गायत्री भी रणवीर की आंखों में खो चुकी थी। तभी अचानक एक नौकरानी किचन में आती है। तभी वह रणवीर को देखते हुए, साहब, ये कहते गायत्री तुरंत रणवीर से दूर होती है। तभी रणवीर इधर उधर देखते हुए, एक्चुअली मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं किचन में कुछ खाने के लिए आया था। ये सुनते ही गायत्री, माफ करिए, बस थोड़ी देर में ही खाना बनाकर रेडी हो जाएगा, मैं अभी खाना लगा दूंगी। गायत्री की बात सुनते रणवीर वहां से जा चुका था, लेकिन गायत्री को मिलने के बाद रणवीर को एक अलग सा एहसास होने लगता है। वह बार बार उसकी आंखों के सामने गायत्री का चेहरा आने लगता है। वैसे गायत्री दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी ब्राउन आंखें जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। करीब आधे घंटे के बाद गायत्री डाइनिंग टेबल पर रणवीर को खाना परोसने लगती है। जब गायत्री ये सब कर रही थी तो रणवीर बस उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन तभी गायत्री को एहसास हुआ कि रणवीर उसे ही देख रहा है। जैसे उसने देखा तो रणवीर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखते ही गायत्री की भी हंसी निकल जाती है। खाना परोसने के बाद जैसे ही रणवीर ने खाना खाया तो वो बहुत ही लाजवाब था। वह तुरंत गायत्री की तारीफें करने लगा। रणबीर बातों ही बातों में गायत्री का नाम और उसके घर के बारे में पूछने लगा था। गायत्री ने उसे सब कुछ बता दिया था और ये भी कहा कि वह पिछले 5 साल से इस हवेली में काम कर रही है। तभी रणवीर के पिताजी ठाकुर प्रताप सिंह जैसे ही वहां पर आते हैं तो गायत्री तुरंत किचन में चली जाती है। आज गायत्री हवेली से घर लेट जाने वाली थी, क्योंकि ठाकुर प्रताप सिंह ने पहले कह दिया था कि उनका बेटा यहाँ पर रहेगा कुछ दिन। इसी वजह से खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जब भी कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें तुरंत बनाकर देना होगा। कुछ ही देर फ्री होने के बाद गायत्री हवेली के बगीचे में नौकरानियों से बात करती है। तभी कुछ कहने लगती है, रणवीर जी तो दिखने में बेहद हैंडसम है। दूसरी तरफ गायत्री चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। तभी उसकी और रणवीर की किचन में जो पहली मुलाकात हुई थी वह याद आने लगती है। ये सारा माहौल रणवीर अपनी आंखों से देख रहा था। उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गायत्री पर था। वह अपने मन में, पता नहीं इस लड़की को जब देखता हूँ मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। दिल करता है कि इसके सामने बैठकर इसे ही देखता रहूं। रात को जैसे ही गायत्री घर जाने वाली थी कि तभी रणवीर चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए, क्या कल भी आप आएंगी? ये सुनते ही गायत्री, हाँ, मैं तो यहाँ पर रोज आती हूँ, मेरा काम ही यही है। तभी रणवीर इधर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि कल आप कितने बजे आएंगी? ये सुनते ही गायत्री, घर का काम खत्म करने के बाद मैं सीधा यहाँ पर आ जाती हूँ। कभी कभी काम खत्म करने के बाद 9 या फिर 10 भी बज जाते हैं, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तभी रणवीर, वह मेरा खीर खाने का मन हो रहा था, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। तभी गायत्री, ठीक है, मैं कल जल्दी आऊंगी तो आपको बनाकर दे दूंगी। ये कहते ही गायत्री वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर गायत्री जैसे खाना खाने बैठती है तो साक्षी उसे पूछने लगती है कि दी, आप इतनी लेट क्यों हो गए? गायत्री हवेली में हुई साक्षी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद साक्षी, दी, मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है, वह दिखने में बहुत स्मार्ट है, लड़कियां तो उन पर मरती हैं, काश मैं भी उन्हें देख पाती। ये सुनते ही गायत्री की आंखों के सामने फिर से रणवीर का चेहरा आ जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त रणवीर अपने कमरे में था। उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और वह बार बार करवटें ले रहा था। तभी वह उठते हुए, उफ, ये नींद नहीं आ रही, यह कहते जैसे वह बालकनी में जाता है तो चांद को देखते हुए, तुम इस पूरी चांद की तरह हो, जो देखने में बहुत खूबसूरत, दिल करता है बस तुम्हें ही देखता जाऊं। सुबह जैसे गायत्री उठती है और किचन में काम करने लगती है तो रघु फिर से उसके पास आता है और चिल्लाते हुए, कल तुम कहाँ गई थी? गायत्री ये सुनते ही, तुम होते कौन हो जिसे मैं ये सब बताऊं? तभी रघु गायत्री का हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। यह कहते ही गायत्री जैसे चिल्लाने लगती है कि तभी गायत्री की मामी वहां पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसा देखते हुए वह तुरंत रघु को आवाज देती है, तभी रघु, आपको बोला था कि गायत्री को
आपको बोला था गायत्री को घर रहने के लिए, लेकिन ये रात रात को घर आती है। कहीं इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। ये सुनते ही गायत्री गुस्से में, खबरदार, अगर तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई। मैं उस हवेली में काम करती हूँ। काम करते करते देरी भी हो जाती है, और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। जब शादी होगी तब मुझसे बात करना। ये कहते ही गायत्री वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शालिनी जी यह देखते हुए, अरे बेटा, तुझे क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की? वो तो वहां पर काम करने के लिए जाती है। जब शादी होगी तो छोड़ देगी। अगर तू उसके साथ ऐसा ही करता रहेगा तो वह तुझसे और दूर होती जाएगी। इसलिए उसके साथ जोर जबरदस्ती करना बंद कर दे। वैसे भी अगले महीने मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनते ही रघु, इतनी लेट क्यों? तभी शालिनी जी, मैं हवेली से छुट्टी नहीं दिलवा सकती, और अभी गायत्री के मामा भी यहाँ पर नहीं है। कुछ दिन बाद आएंगे, तब मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। अगर मैं अभी चुपचाप तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी तो कल को उसके मामा जी भी मुझे घर से निकाल सकते हैं। वह गायत्री से प्यार करते हैं तो मैं कहाँ जाऊंगी? सब्र कर लो बस कुछ दिन का। दूसरी तरफ गायत्री इन सब से तंग आ चुकी थी। वह रोते हुए घर का सारा काम करती है और काम खत्म करने के बाद हवेली के लिए निकल जाती है। हाल फिलहाल उसका मन कर रहा था कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाए। ये कुछ सोचते वह आगे बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में रणवीर उससे मिलता है। तभी वह गायत्री की आंखों में आंसू देखते हुए, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो सुबह सुबह? ये सुनते ही गायत्री अपने आंसू पोंछते हुए, कुछ भी नहीं तो। तभी रणबीर गायत्री का हाथ पकड़ते हुए गायत्री यह देखते हुए अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। तभी, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ये सुनते ही रणवीर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यह बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तभी पीछे से आवाज आती है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यह आवाज सुनते ही जैसे दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो पीछे साक्षी खड़ी थी। गायत्री साक्षी को देखते हुए, तुम मेरे पीछे पीछे क्या करने आई हो? तभी साक्षी, अरे दीदी, आप जल्दी में नाश्ता करना ही भूल गई। मैंने सोचा कि मैं आपको हवेली में जाकर दे दूंगी। तभी रणवीर साक्षी को देखते हुए, इसका मतलब ये तुम्हारी छोटी बहन है। यह कहते ही वह साक्षी को अपने पास करते हुए, अच्छा, तुम बता रही थी कुछ, आखिर तुम्हारी दीदी क्यों रो रही है? तभी साक्षी गायत्री की तरफ देखते हुए, क्योंकि मामी इसकी शादी जबरदस्ती एक गुंडे के साथ करवाने वाली है। दीदी बिल्कुल उसे पसंद नहीं करती। ये सुनते ही रणबीर की आंखें बड़ी हो जाती है। वह गायत्री की तरफ देखते हुए, तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? गायत्री ये सुनते ही, आपको क्या लेना देना इससे? आप क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं? आपको क्या पता मैं क्यों नहीं आवाज उठा रही? आपको कुछ भी नहीं पता। प्लीज आप मुझसे दूर रहें। अगर उस रघु ने मुझे आपके साथ देख लिया तो फिर से मेरे साथ। ये कहते ही गायत्री चुप हो जाती है और गुस्से से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रणवीर साक्षी से बात करते हुए उसे पार्क में ले जाता है, जहाँ पर साक्षी गायत्री के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि मामी को दीदी की शादी करने के बदले उस रघु से कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं। इसी वजह से वह गायत्री की शादी उस रघु से करवा रही हैं। रणबीर ये सुनते ही, तुम दोनों ने बहुत तकलीफ झेली है अपनी लाइफ में। ये सुनते ही साक्षी, हाँ वह तो है। मम्मी पापा के गुजरने के बाद मामा हमें अपने घर पर ले आए थे। हमें लगा था कि मामा जैसे प्यार करते हैं वैसे मामी भी करेंगी, लेकिन हम लोग गलत थे। जब भी मामा दूसरे शहर में काम करने के लिए चले जाते हैं तब मामी हम पर खूब अत्याचार करती है। उनका कहना है कि हम दोनों यहाँ पर बैठकर रोटियां तोड़कर खाते हैं और उन पर बोझ बने हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद रणबीर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह गुस्से भरी आवाज में, तुम दोनों के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, लेकिन अब मैं और नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ इन सब से अनजान गायत्री किचन में अपना काम करने में लगी थी। वह अपना दुख दर्द किसी से भी बयान नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह किसी को भी कुछ कहेगी या तो लोग उसका साथ देंगे, या तो फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि जिन लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया अब वो उनके बारे में ही बुरा भला कह रही है। दोपहर को जैसे रणवीर हवेली में वापस आता है तो वह गायत्री के पास आते हुए, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद तुम्हें कहीं चलना है। ये सुनते ही गायत्री, लेकिन मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, अगर मैं काम छोड़कर जाऊंगी। इसके आगे गायत्री कुछ कहने वाली थी कि तभी रणवीर गायत्री के होठों पर अपने होठ टिका देता है। इस वक्त गायत्री को इन सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रणबीर ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तभी रणबीर गायत्री से दूर होते हुए, अगर तुमने कुछ भी सवाल उठाए, कुछ भी कहा तो मैं फिर से कुछ ऐसा ही करूंगा। ये सुनते ही गायत्री की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी रणवीर, गांव के पास जो तालाब है मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पड़ा है। यह कहते वहां से चला जाता है। करीब 1 घंटे के बाद तालाब के पास रणबीर बैठा हुआ था। वह पानी में पत्थर फेंक रहा था। तभी वह अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और हल्की सी वॉइस में, इसका मतलब तुम नहीं आने वाली,
पहली बार किसी लड़की को देखकर मेरे दिल में प्यार जागा है, लेकिन उस प्यार को तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। ये कहते वह वहां से जैसे ही उठकर जाने वाला था कि तभी गायत्री को अपनी तरफ आता देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत गायत्री के पास जाकर उसे हक कर लेता है। गायत्री रणबीर को अपने से दूर करते हुए, आखिर आप क्या चाहते हैं? अभी एक ही दिन हुआ है आपको मुझसे मिले और आप ये सब कर रहे हैं। तभी रणबीर गायत्री के होठों पर अपने होठ टिका देता है और वह दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करना शुरू कर देते हैं। करीब 15 मिनट के बाद रणबीर गायत्री की आंखों में देखते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें पहली नजर में अपना दिल दे बैठा हूँ। ये सुनते ही गायत्री कुछ कहने वाली थी कि तभी रणबीर, प्लीज अब कोई और क्वेश्चन मत पूछना। अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो रणबीर की बात सुनते ही गायत्री चुप हो जाती है। दोनों ही जब तालाब के पास बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे तो गायत्री अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी रणबीर को बता देती है। इस वक्त गायत्री की आंखों में आंसू थे। वह धीमी वॉइस में, अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो हमारे साथ ये सब ना होता और आज हम दोनों बहनें खुशी से अपनी जिंदगी जी रही होती। लेकिन किस्मत का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। दूसरी तरफ ये सुनते ही रणबीर, नहीं, तुमने बहुत रो लिया अपनी लाइफ में, अब मैं तुम्हें और नहीं रोने दूंगा। यह कहते ही वह अगले पल गायत्री को अपने गले लगा लेता है। अब दोनों का प्यार यूं ही चलने लगा था। दोनों छुप छुप कर अब हवेली में मिला करते थे और एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाया करते थे और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे गायत्री को भी रणवीर से प्यार होने लगा था, लेकिन गायत्री जानती थी कि रणवीर के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वह जानती थी कि रणवीर ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है, जो कि इस पूरे गांव की सरपंच है, और वह बस एक खाना बनाने वाली नौकरानी। लेकिन वह फिर भी इस पल को जी रही थी क्योंकि उसे रणवीर के साथ रहना अच्छा लग रहा था। रणवीर का उसकी लाइफ में आ जाने से उसकी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी और वह खुश रहने लगी थी। अब उसे मामी और रघु से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस इस पल को वो खुलकर जीना चाहती थी। एक दिन गायत्री किचन में खाना बना रही थी कि तभी अचानक रणवीर गायत्री के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह बस उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी गायत्री, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर कोई आ गया किचन में तो? गायत्री के सवाल से रणवीर गायत्री के चेहरे को अपने हाथ में लिए, क्योंकि आज तुम साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि बस तुम्हें बाहों में भरकर। इसके आगे रणवीर कुछ कहने वाला था कि वह चुप हो जाता है। तभी गायत्री रणवीर की बातों का मतलब अच्छे से समझ जाती है। वह कुछ देर बाद रणवीर गायत्री का हाथ पकड़कर उसे हवेली के एक बंद कमरे में ले जाता है, जो कि काफी सालों पहले बंद पड़ा था। तभी गायत्री यह सब देखते हुए, क्या हुआ है? आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? अभी मुझे काम भी करना है। रणवीर बिना देरी किए गायत्री के होठ पर अपने होठ टिका देता है। गायत्री के होठों पर वह फुसफुसाते हुए, आज मैं तुम्हें पूरा समाना चाहता हूँ। यह कहते अगले पल वह गायत्री के ब्लाउज को खोलने लगता है। हालांकि गायत्री भी इंकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी चाहती थी कि इस पल को अच्छे से जिए, क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिन के बाद उसकी शादी रघु से होने वाली है और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इसी वजह से उन सब चीजों को भुलाकर रणबीर के साथ देने लगती है। दोनों उस कमरे में एक छोटे से खाट पर एक दूसरे में समाने लगते हैं। रणबीर आज बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था। करीब आधे घंटे के बाद दोनों खिड़की से चांद को देख रहे थे। तभी रणबीर गायत्री के गाल पर हल्की सी किस करते हुए, आई लव यू गायत्री, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही गायत्री की आंखें बड़ी हो जाती है। धीरे से, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कहते हुए वह आगे चुप हो जाती है। तभी रणबीर गायत्री का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही गायत्री की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह रणबीर के कंधे पर अपना सर रखते हुए, लेकिन मैं हवेली में नौकरानी की हैसियत से हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं, बल्कि हमारी शादी तो होना भी पॉसिबल नहीं है। ये सुनते ही रणबीर गायत्री का चेहरा अपनी तरफ करते, तुम साथ दोगी तो सब पॉसिबल होगा। मैं सारी परेशानियों को खुद हैंडल कर लूंगा। आई प्रोमिस। मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हारा साथ कभी छोड़ूंगा। यह कहते ही वह अगले पल गायत्री को गले लगा लेता है। गायत्री सुनते ही, हाँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वह रघु मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वह मुझे नहीं जीने देगा। यह सुनते ही रणबीर, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। गायत्री आज लेट घर जाती है और जैसे घर पर पहुंचती है तो देखती है बाहर बरामदे में उसके मामा जी और उसके सामने रघु और मामी बैठी थी। गायत्री को देखते ही उसके मामा जी, बेटी, तुम इससे प्यार करती हो, तुमने कभी कुछ बताया नहीं, मैं तुम्हारी शादी बहुत पहले करवा देता। ये सुनते ही गायत्री की आंखें बड़ी हो जाती है। वह जैसे रघु और मामी की तरफ देखती है तो उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी गायत्री की मामी गायत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटी, बहुत कर लिया तुमने काम वाम, अब तुम्हें कल से हवेली में काम करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है।
ये सुनते ही गायत्री के पूरे होश उड़ जाते हैं। तभी गायत्री बिना कुछ कहे तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद साक्षी को अपनी दीदी की रोने की आवाज आती है। जैसे ही वह कमरे के अंदर आती है तो वह गायत्री से पूछने लगती है कि आखिर बात क्या है। गायत्री उसे अपने और रणबीर के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी गायत्री रोते हुए, अब मैं क्या करूंगी, मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं। अब जब रणवीर ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मामा मामी दोनों ही 2 दिन के बाद मेरी शादी रघु से करवाने वाले हैं। मुझे तो इस घर से अब निकलने भी नहीं देंगे और हवेली जाना भी उन्होंने मेरा बंद करवा दिया है। और मुझे लगता भी है उन दोनों को मुझ पर शक हो गया है। तभी साक्षी गायत्री के सर पर हाथ रखते हुए, दीदी आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप नहीं इस घर से बाहर जा सकती तो मैं तो जा सकती हूँ। ये सुनते ही गायत्री की आंखें बड़ी हो जाती है और साक्षी की तरफ देखते हुए, तभी साक्षी, हाँ दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करें। दूसरे दिन गायत्री रोज की तरह घर का काम करी थी। आज उसे पता था कि वह हवेली नहीं जा सकती, इसी वजह से उसका मूड बहुत ऑफ था। दूसरी तरफ हवेली में रणबीर गायत्री का रोज की तरह इंतजार कर रहा था। वह अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, आखिर वह अभी तक आई क्यों नहीं, रोज तो जल्दी आ जाती है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये कहती वहां से निकलने वाला था कि तभी वह रास्ते में साक्षी से टकरा जाता है। साक्षी रणबीर के पास आते हुए रात को घर पर जो भी बात हुई वह सारी बात रणबीर को बता देती है, जिसे सुनने के बाद रणबीर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह गुस्से भरी आवाज में, गायत्री को मैं अपने से दूर कभी भी नहीं होने दूंगा, बस अपनी दीदी को कहो आज रात के लिए तैयार हो जाए। वह साक्षी के कान में कुछ ऐसी बात कहता है जिसे सुनने के बाद साक्षी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ गायत्री के घर पर उसके मामा जी गायत्री की शादी के लिए कपड़े लेकर आए थे। गायत्री के मामा जी को इन सब के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था कि गायत्री रघु से शादी नहीं करना चाहती। तभी मामा जी गायत्री के चेहरे को देखते हुए, बेटी तुम शादी से खुश हो ना, जिसे सुनते ही गायत्री कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। तभी गायत्री की मामी, अरे आप बीना ये कैसी बातें पूछ रहे हो लड़की से, कल लड़की की शादी है, वह विदा होकर दूसरे के घर में जाएगी तो उदास तो होगी ना। तभी गायत्री बिना कुछ कहे तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। वह चांद को देखते हुए, क्या लिखा है आपने मेरी किस्मत में, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं, जब मैं खुश होती हूँ तभी मुझे तकलीफ मिलती है, या आप मेरी खुशी में खुश नहीं होते, मुझे तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। गायत्री चांद को देखकर मायूस थी। तभी साक्षी वहां पर आकर गायत्री को रणबीर के साथ हुई सारी बात बता देती है। साक्षी धीमी आवाज में, आज तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये सुनते ही गायत्री, लेकिन मैं वह कैसे। तभी साक्षी, दीदी अगर आज तुमने अपने लिए फैसला ना लिया तो शायद कोई और तुम्हारे लिए फैसला ले बैठेगा और फिर तुम पूरी जिंदगी बैठकर रोती रहोगी। इसी वजह से वक्त जाया मत करो, जब मामी और मामा दोनों सो जाएंगे तब तुम रणवीर के साथ चली जाना। तभी गायत्री साक्षी के चेहरे की तरफ देखते, तुम हो बेशक छोटी लेकिन आज तुम बड़ों वाला फर्ज निभा रही हो। यह कहती गायत्री साक्षी को अपने गले लगा लेती है। दोनों ही बहनें बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। रात के करीब 2 बजे इस वक्त सब लोग गहरी नींद में जा चुके थे। तभी गायत्री बिना देरी किए घर से भाग जाती है। गायत्री को आता देख रणबीर तुरंत गायत्री को अपने गले लगा लेता है। वह बिना देरी किए उसे गांव के एक मंदिर में ले जाता है। वहां पर पहले से ही पंडित जी का इंतजाम हुआ था। गायत्री यह देखकर, आपने पहले से सब कुछ अरेंज कर लिया। तभी रणबीर गायत्री की तरफ देखते हुए, हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी पूरे रस्मों और रीति रिवाज के साथ हो। यह कहते हुए अगले पल गायत्री का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर बिठा देता है। दूसरी तरफ पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आधे घंटे के बाद शादी संपन्न हो जाती है। दोनों ही शादी करके बहुत खुश थे। तभी रणबीर गायत्री के साथ अपनी शादी की फोटो क्लिक्स करवाने लगता है। एक आदमी को इशारा करते हुए, पूरे गांव में हम दोनों की शादी की फोटो छप जानी चाहिए। पूरे गांव को यह पता लग जाना चाहिए कि आज से गायत्री रणबीर की पत्नी है और इस पर किसी का हक नहीं। दूसरे दिन पूरे गांव में यह तहलका मच चुका था कि गायत्री और रणवीर की शादी हो चुकी है। हर तरफ से बातें होनी शुरू हो चुकी थी। जब गायत्री के घर पर उसके मामा और मामी को पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी रघु घर के अंदर दाखिल होते हुए गायत्री की मामी पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ। मैंने कहा था कि उसे छूट मत दो, जल्द ही मेरी शादी करवा दो, लेकिन तुम इस बुढ़े का इंतजार कर रही थी। रघु के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर गायत्री के मामा जी हैरान रह जाते हैं। वह तुरंत, गायत्री ने ऐसा किया है उस बात के लिए मैं मानता हूँ, लेकिन तुम तो छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं कर रहे। तभी साक्षी वहां आते हुए, मामा जी ये रघु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि एक गुंडा है, और मामी ने शादी के बदले रघु से मोटी रकम भी ली थी। दीदी रघु से शादी नहीं करना चाहती थी, बस मामी जबरदस्ती रघु से शादी करवा रही थी। जिसे सुनने के बाद ही मामा जी गुस्से से गायत्री की मामी पर चिल्लाना शुरू करते हैं।
वह गुस्से भरी आवाज में, तुम कैसे कर सकती थी ये सब गायत्री के साथ। वह मामी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हवेली में सरपंच जी गुस्से में इधर उधर चल रहे थे। वह सब पर चिल्लाते हुए, ये कैसे हो सकता है? आखिर रणबीर हमारा इकलौता बेटा है, वो इतना बड़ा कदम उठा कैसे सकता है? एक नौकरानी के साथ शादी वो कैसे कर सकता है? पूरे गांव में हमारी बदनामी होगी। हमने सोचा था कि रणबीर की शादी दूसरे गांव के सरपंच की बेटी के साथ करेंगे, लेकिन ये कहते अगले पल वो चुप हो जाते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, पापा अब गुस्सा मत करें, मैं जानता हूँ लेकिन मैं गायत्री से प्यार करता हूँ। रणबीर की आवाज सुनते ही जैसे ही सरपंच मुड़कर रणबीर को देखते हैं तो इस वक्त रणबीर ने गायत्री का हाथ पकड़ कर रखा हुआ था। गायत्री की मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र भी था, जिसे साफ पता चल रहा था कि दोनों की शादी हो चुकी है। तभी रणबीर हाथ पकड़ते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैं यह हवेली छोड़कर चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको और तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये कहते ही रणबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने इकलौते बेटे की आंखों में आंसू देख सरपंच जी का दिल पसीज जाता है। वह रणबीर के आंसू साफ करते हुए, लेकिन तुम मुझे बता सकते थे, अचानक तुमने ये फैसला क्यों लिया? तुम्हें पता है ना गांव में हमारी कितनी इज्जत है। तभी रणबीर, उसकी भी मजबूरी रही है। यह कहते अगले पल गायत्री के साथ इतने सालों में जो हुआ और उसकी मामी ने रघु से शादी के बदले कुछ पैसे लिए हैं, वह सारी बात सरपंच को बता देता है। जिसे सुनने के बाद सरपंच जी गुस्से भरी आवाज में, गायत्री बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसकी मामी ने जो किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ रघु इस वक्त बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ था। वह दारू की बोतल हाथ में लिए, हिम्मत कैसे हो गई उस गायत्री की मुझे धोखा देने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके आगे कुछ कहने वाला था कि तभी पीछे से गांव का सरपंच और गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रणबीर बिना देरी किए रघु को मारना स्टार्ट कर देता है। वह गुस्से भरी आवाज में, तुमने इतने सालों में बहुत कर ली अपनी मनमर्जी, अब और नहीं। गायत्री मेरी पत्नी है और उसकी तरफ अब आंख उठाकर भी बिल्कुल मत देखना। तभी सरपंच जी रणबीर को शांत करते हुए, रघु अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस गांव से आज और इसी वक्त निकल जाओ, अगर नहीं गए तो यह लोग ही तुम्हें मार देंगे। तभी रघु अपने आसपास सभी लोगों को देखता है जो गुस्से भरी निगाहों से उसे देख रहे थे, और उसकी जान की परवाह करते हुए वह तुरंत वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ गायत्री हवेली की मालकिन बन चुकी थी। रणबीर के कमरे में बैठी वह रणबीर का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर बाद रणबीर अपने कमरे में एंटर करता है। गायत्री रणबीर को देखते हुए तुरंत उसके गले लग जाती है। वह धीमी आवाज में, आप कहाँ गए थे? मुझे काफी डर लग रहा था। तभी रणबीर गायत्री को शांत करते हुए, बस कुछ लोगों की अकल ठिकाने लगाने के लिए गया था, यह सब छोड़ो, तुम बताओ, आज हमारी शादी का पहला दिन है और हमारी सुहागरात भी है। ये सुनते ही गायत्री के गाल लाल हो जाते हैं। जैसे ही वह रणबीर से दूर जाने लगती है कि तभी रणबीर गायत्री की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और गायत्री की गर्दन पर किस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे में समाने लगते हैं, क्योंकि अब जाकर गायत्री को उसका सही जीवन साथी मिल चुका था और इसी के साथ गायत्री खुशी खुशी रणबीर के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।